किया था इसके गठन का, संविधान सभा के गठन का। ठीक है, संविधान सभा के गठन का। संविधान सभा का गठन होता कब है? संविधान सभा का गठन कब होता है? दिसंबर 1946। जो कैबिनेट मिशन प्लान बोला था कि भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए, तो संविधान सभा का गठन कब होता है? जब संविधान सभा का गठन होता है तो उसका पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? पहला अधिवेशन। तो पहला अधिवेशन किस डेट को होता है? 9 दिसंबर 1946। अब जब कोई अधिवेशन होगा तो उसका कोई एक हेड बनेगा, उसका कोई एक अध्यक्ष बनेगा। तो जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके पहले अधिवेशन के पहले अस्थायी, ये अस्थायी अध्यक्ष क्यों बताते हैं, तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और ये कहां से हैं? ये बिहार से हैं। ये कहां से हैं? ये बिहार से हैं। ठीक है, तो ये अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बने कि जब दूसरा अधिवेशन हुआ, पहला अधिवेशन हुआ कब? 9 दिसंबर 1946। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। तो ये जो दूसरा अधिवेशन हुआ और पहला जो अधिवेशन हुआ था, तो पहला अधिवेशन में जो सबसे वरिष्ठ थे, टोटल सदस्य था उसकी 389 में उसमें सबसे बड़े व्यक्ति कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। इसलिए इनको बड़े के तौर पर पहला अधिवेशन का अध्यक्षता करा दिया गया। तो पहले अधिवेशन के इसलिए इनको बोला जाता है अस्थायी अध्यक्ष, यानी ये परमानेंट नहीं थे, सिर्फ एक अधिवेशन के लिए क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन जब दूसरा अधिवेशन हुआ 11 दिसंबर 1946 को, तो इस अधिवेशन में अस्थायी अध्यक्ष, किसके अस्थायी अध्यक्ष? संविधान सभा के। किसके अस्थायी अध्यक्ष? तो ये अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी कहां से है? बिहार से। ये भी कहां से है? बिहार से। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और वो कहां से है? बिहार से। तो पहला अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। दूसरा अधिवेशन का हुआ 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, और उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो संविधान सभा है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 389। सदस्यों की संख्या कितना था? 389। ठीक है, 389। और ये जो संविधान सभा बना था, कोई भी चीज का होता है उसका एक सलाहकार बनाया जाता है। ठीक है, उसका एक सलाहकार बनाया जाता है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। बेनेगल राव। उनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल राव। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 11 महीना और 18 दिन। ये संविधान बनने में टोटल समय लगा था भारत में कितना? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ये जो संविधान बना था, इसका एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना था, प्रारूप समिति, कि संविधान कैसे कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या रहेगा और क्या क्या नहीं रहेगा। तो प्रारूप समिति बना था। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति बना था, इसको कभी-कभी अंग्रेजी में कुछ देता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कभी-कभी क्या बोल देता है? ड्राफ्टिंग कमेटी। नहीं, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। कभी-कभी प्रारूप समिति ना लेकर के क्या बोल देता है? ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितना सदस्य था? 7। और इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रारूप समिति, उसके हेड मेंबर कौन थे? उसके हेड मेंबर थे बी.आर. अम्बेडकर। कहा जाता है कि संविधान बनाने में सबसे बड़ा अगर किन्हीं का दिमाग था, किन्हीं व्यक्ति का हाथ था, तो वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। इसलिए इनको संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि संविधान बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत के संविधान बनाने में इनका क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। तो ये है संविधान सभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में क्या कर सकता है? पूछा जा सकता है। ठीक है।